गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी का चैप्टर 8 जो मोशन है उसके हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे। तो उसमें से जो चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं वो हम सॉल्व कर रहे थे। तो आधे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे और आधे हमें करना था। तो उससे आगे बढ़ते हैं हम। हमने पेज नंबर 103 पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो सॉल्व करना स्टार्ट किया था। उसमें से दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, एक क्वेश्चन बचा था पेज नंबर 203 का। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करें। तो देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है। देखिए पेज नंबर 103, इसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तीन क्वेश्चन इसमें दिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें तीसरा वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन। सबसे पहले बोला गया है कि एक ट्रेन है, ठीक, ये इंजन है इसका। ये क्या है, एक रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ऐसा दिया गया है। A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attaining a speed of uniform acceleration से मूव कर रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म, इन 10 मिनट, और एक स्पीड अटेंड कर लेती है, मतलब इसकी स्पीड हो जाती है फिर कुछ देर बाद, मतलब t इक्वल टू 10 मिनट बाद इसकी स्पीड हो जाती है v इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ऐसा क्वेश्चन में आपको दिया गया। क्या दिया गया क्वेश्चन में कि एक ट्रेन है, वो स्टार्ट होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो चलती है, फिर 10 मिनट बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। फाइंड दी इट्स एक्सेलरेशन। आपको क्या फाइंड करना है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है इस ट्रेन का। ठीक, तो सिंपल, सबसे पहले एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। हमने पढ़ रखा है एक्सेलरेशन क्या होता है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। अब हमें ये डिसाइड करना है कि v कहां पर है, u क्या होगा और t क्या होगा। ठीक है, उसके बाद में यूनिट आपको इसकी देखनी है कि यूनिट में, मतलब किस यूनिट में हमें लेना है। जैसे मैंने बताया था टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड, और जो वेलोसिटी है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो ये आपको याद रखना है, हर जगह यूज करना है आपको। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो रही है मतलब वो रेस्ट पर खड़ी होगी। कोई भी चीज स्टार्ट हो रही है मतलब वो क्या, पहले रेस्ट पर थी, रेस्ट पर थी मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वो रेस्ट पर थी, स्टार्ट हुई है। देखिए स्टार्टिंग जहां पर भी बात होगी कोई चीज स्टार्ट हो रही है तो वहां पर हम मानेंगे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, तो u इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब 10 मिनट बाद उसने, मतलब टाइम हमें दिया है तो 10 मिनट हमारा टाइम हो गया। उसके बाद में वेलोसिटी कितनी अटेंड कर लेती है वो, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर अटेंड कर लेती है, मतलब ये क्या है, v है उसकी, मतलब ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है उसकी। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि टाइम हमारा मिनट में दिया है, हमें किस में चाहिए, सेकंड में। दूसरी बात, वेलोसिटी हमें किलोमीटर पर आवर में दी है, लेकिन हमें किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में, मतलब चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज कर लेते हैं। टाइम इक्वल टू 10 मिनट। अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो वहां सॉल्व कर लेंगे, t इक्वल टू 10 इंटू 60, तो ये किस में आ जाएगा, सेकंड में, ये आ जाएगा 600 सेकंड। ठीक है, t को हमने चेंज कर लिया। अब हम किसको चेंज करेंगे, वेलोसिटी को। वेलोसिटी हमारी दी हुई है फाइनल 40 किलोमीटर पर आवर। इसको हमें किस में चेंज करना है, इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। सिंपल चेंज कर लेंगे, 40 40 लिख लिया, इनटू किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में। तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना, 1000 मीटर। तो यहाँ किलोमीटर की जगह लिख देंगे हम 1000 और यहाँ पर आ जाएगा मीटर। ठीक, ऐसे ही आवर, आवर को किस में चेंज करना है, सेकंड में। तो 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड। ठीक है, तो इसको हम नीचे डिवाइड कर देंगे, आवर की जगह क्या लिख देंगे, 3600 सेकंड।
चेक कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम, 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये हमारी क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आ गई। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, वैल्यू पुट कर लेंगे हम। तो v हमें क्या फाइंड आउट किया, ये फाइंड आउट किया हमने 100 डिवाइडेड बाय 9 माइनस u कितना है 0, क्योंकि स्टार्ट हो रही है तो 0 हो गया u, डिवाइडेड बाय t, टाइम कितना है, सॉरी टाइम यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे, कितनी है 600, तो यहाँ पर हमने 600 पुट कर दिया। सॉल्व कर लेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 600 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगी, कैंसिल, मतलब बचा क्या 1 बाय 9 इंटू 6 54, ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक, ये हमारा आंसर जाएगा 1 बाय 54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर ए बराबर आ गया हमारा 1 बाय 54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही हमें फाइंड आउट करना था। यही क्वेश्चन में दिया गया था कि एक ट्रेन है वो स्टार्ट होती है, ठीक है, फिर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलती है और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम में 10 मिनट में। ठीक है, तो आपसे पूछा था कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 103 पर 103 पर जितने क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं 107 पर, 107 पेज नंबर 107। इस पर आपके 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यदि आप थ्योरी देखोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, ये आप देखते हो तो आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन यही दिया गया है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। ये हमने जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था उसमें देखा है, तो ये आप वो लेक्चर देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। ऐसा बोला गया है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, क्या ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम, ये आपकी है डिस्टेंस और ये है आपका क्या टाइम। इसकी जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसमें जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसमें जो ग्राफ है ये पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है। ऐसा बोला गया है कि ये मान लो ये डिस्टेंस है और यहाँ पर टाइम है और इसका हम ग्राफ बनाते हैं, और जो ग्राफ आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है या फिर पैरेलल आ रहा है, किसके, इसके टाइम के एक्सिस के क्या है, पैरेलल। तो आपसे पूछा गया है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको ये बताना है कि ये मोशन किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है वो यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है, कैसा है मोशन, या फिर कांस्टेंट है, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टाइम के साथ, जैसे टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, तो ये जो इसकी डिस्टेंस है ये इंक्रीज हो रही है क्या, नहीं हो रही। पहले वो 30 मीटर पर था तो अब भी 30 मीटर पर है, आगे भी 30 मीटर पर रहेगा और हमेशा कितने मीटर पर है, 30 मीटर पर है। मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, क्योंकि टाइम के साथ उसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है क्या, नहीं बढ़ रही है। टाइम के साथ जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो बढ़ नहीं रही है। जैसे टाइम 1 सेकंड देखा तो डिस्टेंस कितनी 30, टाइम 2 सेकंड तो डिस्टेंस कितनी 30। ठीक है, कभी भी आप देखोगे टाइम कितना भी टाइम ले लो आप, उसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, हमेशा 30 किलोमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, उसके ओरिजिन से जितने दूर पर है उतनी दूर पर वो हमेशा रह रहा है। टाइम का कोई मैटर यहाँ पर नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं कि वो रेस्ट पर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट कैन यू, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, व्हाट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis। सेम क्वेश्चन दिया गया है, बस हमको थोड़ा सा चेंज कर देना है। यहाँ पर हो जाएगा टाइम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी।
ठीक है, और मान लो सेम क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लें। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेने के बाद वो जो है ये जो है एक स्ट्रेट लाइन हो और पैरेलल किसके हो, टाइम एक्सिस के। देखिए पैरेलल का मतलब क्या, दोनों ऐसे में लूं दो लाइन इस टाइप से और उनके बीच में सेम डिस्टेंस हो हमेशा, तो ये दोनों लाइन क्या रहेगी, एक दूसरे के पैरेलल। तो ऐसा ही बोला गया है कि ये जो ग्राफ है ये टाइम के एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। तो आप इस ग्राफ से क्या समझते हैं, तो इसमें वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी हो ही नहीं रहा है, वेलोसिटी v जो भी है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कभी भी आप टाइम कुछ भी ले लो तो वेलोसिटी उसकी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। यदि आप वहां पर जाओगे ग्राफ में, तो ग्राफ में यदि आप देखते हो तो वहां पर हमने डिटेल में इसको पढ़ा है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पेज नंबर 107, पेज नंबर 107। What is the quantity which is measured by area occupied below the velocity time graph? Velocity time graph में यदि कोई हम एरिया लेते हैं, ठीक है, मान लो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी और यहाँ पर क्या है, टाइम। ये क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही पूछा गया है कि मान लो हम कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ लें और उसमें एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ये हमने पढ़ा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो ये आप नहीं भी समझ में आएगा तो लेक्चर आप देख लेना लास्ट के। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जो लेक्चर डले हैं वो आप देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर। तो वो हम देखेंगे पेज नंबर 109। ठीक है, पेज नंबर 109 पर अब हम जा रहे हैं। देखिए अब हम आगे आते हैं, तो पेज नंबर 109 यहां से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें देखिए जितने भी ये क्वेश्चन रिलेटेड हैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन से है। किससे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम देखने वाले हैं। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होती है। पहला v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरी क्या होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, और तीसरी होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये हमने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ मोशन में। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये वाली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, पहली क्या है v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरी क्या है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि इसी पर बेस्ड आपसे ये 109 पेज नंबर पर जो क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक बस है, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, स्टार्ट कहां से होती है, रेस्ट से। मूव विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, मूव कर रही है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका दिया गया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन दिया गया है। फॉर 2 मिनट, कितने मिनट तक चलती है, t इक्वल टू 2 मिनट। ठीक, आगे बोला गया है फाइंड, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। पहला दिया गया है क्या फाइंड आउट करना है आपको, स्पीड, और दूसरा बी दिया गया है आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल। दो चीजें आपको फाइंड आउट करना है। से पहला क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूं, एक बस है वो स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होती है और चलती रहती है। चलती है तो t इक्वल टू 2 मिनट पर, t इक्वल टू कितने मिनट पर, 2 मिनट पर। उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको स्पीड फाइंड आउट करना है कि उसकी स्पीड क्या होगी। कब स्पीड फाइंड आउट करना है, t इक्वल टू 2 मिनट पर उसकी स्पीड फाइंड आउट करना है। और डिस्टेंस ट्रेवल की मतलब वो 2 मिनट तक चली, यहां से यहां तक उसको चलने में मान लो 2 मिनट लगे। कितने मिनट लगे, 2 मिनट। तो 2 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, s आपको निकालना है। ये चीजें हमें फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यदि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, कहां से स्टार्ट हुई है, रेस्ट से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। हमेशा जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है तो हम लेते हैं u इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए हमारे पास u है, ठीक है, हमारे पास a है, हमारे पास t है, और हमें निकालना है क्या, v। क्या निकालना है, v। ये स्पीड मतलब क्या निकालना है, हमें निकालना है v, निकालना है, ठीक है, स्पीड निकालना है। स्पीड मतलब क्या, जब 2 मिनट पर रेस्ट से स्टार्ट हुई वो चली कितने मिनट तक, 2 मिनट तक, तो 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए इन तीनों में से हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या है, u है, a है, t है, और हमें फाइंड आउट करना है v। तो हम कौन सी अप्लाई कर सकते हैं, पहली वाली। इसमें क्या है हमारे पास, v, ये हमें निकालना है, u हमें दिया गया, a भी हमारे पास है, और हमारे पास क्या है, t। तो हम क्या लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है वो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो v हमने v लिख लिया, u कितना दिया है, 0, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो 0 लिख लिया, प्लस a कितना दिया है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये लिख लिया हमने 0.1, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और t इक्वल टू टाइम कितना दिया है, 2 मिनट, 2 मिनट दिया है। अब हम मिनट में तो लेते नहीं है, टाइम को किस में लेते हैं, सेकंड में। 1 मिनट मतलब कितने सेकंड, 60, तो 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, तो t इक्वल टू लिख लिया हमने 120 सेकंड, ठीक। सॉल्व कर लेंगे तो v इक्वल टू 1 बाय, ये तो 0 हो गया, हट गया है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.1 को यदि हम सॉल्व करें तो 1 बाय 10 लिख सकते हैं, यहाँ दशमलव हटा लेंगे, इनटू 120, 0 से 0 कैंसिल, तो v इक्वल टू हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। v इक्वल टू क्या आ गया, 12 मीटर पर सेकंड, v इक्वल टू आ गया। तो ये हमें v निकालना था, तो v हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल। क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है s निकालना है। तो अब यदि हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो या तो हम सेकंड वाली यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें s है, या फिर हम थर्ड वाली यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी क्या है, s है। तो आप दोनों में से कोई सी भी यूज कर सकते हैं, या तो आप सेकंड यूज कर सकते हो या फिर थर्ड, लेकिन हमें सिंपल कौन सी लग रही है, हमें सिंपल कौन सी लग रही है, थर्ड वाली, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसमें हमारे पास v है तो v हमने निकाल लिया, u भी हमारे पास है तो u 0 है, a क्या है हमारा, ये दिया गया है तो हमें, अब हमें क्या निकालना है, s, तो s हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर v इक्वल टू हमने लिख दिया 12 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर माइनस u कितना है, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2, a कितना है, ये यहाँ से लिख लेंगे 0.1 इनटू s हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्व कर लेते हैं, 12 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 144, याद कर लेना, नहीं तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 0 तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो इक्वल टू, अब यहाँ पर सॉल्व करें तो यहाँ पर पॉइंट हटा लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, तो ये लिख सकते हैं 2/10 इनटू s। 10 को इस साइड ले जाओ, 2 इस साइड आ जाएगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये लिखा मैंने 144 इंटू 10, देखिए 10 डिवाइड में इस साइड किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2s, और सॉल्व करें तो 144 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या आ गया s, ठीक। अब डिवाइड कर लें, 2 से इसको डिवाइड करो या फिर इसको डिवाइड कर लो आप, तो इसको डिवाइड करें कितने 7 और 2 72 टाइम्स चला जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 720, ठीक है। और s को हम किस में लेते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट ये होती है मीटर, क्या है मीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 720 मीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 720 मीटर, ठीक। मतलब हमें क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है हमें कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन ये है, वेलोसिटी ये है, तो हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन पर जाएंगे, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन याद करेंगे, ठीक है। अब फिर हम देखेंगे कि हम उसमें कौन सी यूज कर सकते हैं।
जो यूज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, पेज नंबर 109, अब 110 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है, उसकी स्पीड दे रखी है। देखिए जो स्टार्टिंग में दी होती है उसको यू बोलते हैं, इनिशियल। इनिशियल स्पीड उसकी दी गई है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन चल रही है कितने से, 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस। अब क्या हुआ कि इस पर ब्रेक लगाया, क्या लगाया, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक लगा दी। अब ब्रेक लगा दिए तो क्या हो गया, इसका जो एक्सेलरेशन है वो हो गया क्या, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर ब्रॉट टू द रेस्ट। अब क्या होगा कि कुछ दूर चलकर जो ट्रेन है वो रेस्ट में आ जाएगी, क्योंकि हमने क्या लगा दिया, ब्रेक। ठीक है, तो आपको निकालना है डिस्टेंस। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बता देता हूं। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, वो क्या चल रही थी, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। अब चल रही थी तो हमने क्या किया, उस पर ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाया तो उसका एक्सेलरेशन इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस में क्यों दिया है, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, मैंने बताया था आपको। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम मूव तो आगे कर रहे हैं, मतलब हमारी वेलोसिटी कहाँ है, आगे, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ है, पीछे, क्योंकि एक्सेलरेशन को हम क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं। ब्रेक लगाओगे आप तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, लेकिन वो जाएगी कहाँ, गाड़ी आगे, तो मतलब वेलोसिटी आगे है लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ है, पीछे। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, या फिर हम इसको रिटायर्डेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिटायर्डेशन। तो एक्सेलरेशन दिया है -0.5 मीटर पर सेकंड, मतलब इतनी स्पीड से, मतलब इतना एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, कम होगा। अब क्या होगा कि हमने ब्रेक लगाया तो वो कुछ दूर पर जाकर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जैसे आप बाइक चला रहे हो और आपकी स्पीड बहुत तेज है, सामने से कोई आ गया तो आप क्या अप्लाई करते हो, ब्रेक। ब्रेक अप्लाई करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपने ब्रेक लगाया और गाड़ी एकदम से रुक गई। गाड़ी कुछ दूर चलती है फिर रुकती है। ठीक है, तो वैसा ही हो रहा है कि हमने यहाँ से ब्रेक लगाना स्टार्ट किया तो कुछ दूर चली और यहाँ पर जाकर क्या हो गई, वो रुक गई। अब रुक गई तो आपको ये बताना है कि उसने कितने डिस्टेंस चलने के बाद वो रुकी, मतलब यहाँ से हमने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, फिर वो कुछ दूर चली, तो कितनी दूर चली और फिर वो रुक गई। अब रुक गई तो आप ये बताइए, देखिए जहां से वो दिया तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल स्पीड। ठीक है, और जो आखिरी में जहां वो क्वेश्चन में बात कर रहा है तो वो क्या होती है, उसकी फाइनल स्पीड। तो u इक्वल टू हमें दिया है 90 किलोमीटर पर आवर। अब फाइनल मतलब फाइनल कहां पर आ गई, वो रेस्ट में। रेस्ट में आ गई मतलब वो रुक गई, रुक गई मतलब जो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो रुक गई है। ठीक है, अब आपको s निकालना है, तो आप देखिए आपको क्या क्या दिया गया है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दी गई है। अब हम कौन सी अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए u हमें दिया है, a हमें दिया है, v हमें फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए ऐसा ना, अब यदि हम पहली वाली लगाएं तो हमारे पास t नहीं है, मतलब पहली वाली हम यूज नहीं कर सकते। ठीक, यदि हम दूसरी वाली देखें, देखिए पहली वाली तो आप वैसे भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें निकालना है क्या है, s। s पहली वाली में है नहीं तो वो हम वैसे भी यूज नहीं कर सकते। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो इक्वेशन ऑफ सेकंड या फिर हम इक्वेशन थर्ड यूज कर सकते हैं। अब सेकंड हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, t नहीं है, तो हम सेकंड यूज नहीं कर सकते। मतलब हम यूज कौन सी कर सकते हैं, सिर्फ थर्ड वाली इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, v क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ पर जीरो वैल्यू पुट कर दिया हमने। माइनस u कितना दिया है, 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। मतलब हमें इस किलोमीटर को किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में, तो हम बदल लेते हैं यहीं पर u इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर में बदले तो 90 डिवाइडेड बाय 1000, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 3600। ये मैंने आपको बताया है कैसे सॉल्व करना है, तो आप ध्यान में रखना। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल,
9 से डिवाइड करेंगे 36 को, कितनी बार डिवाइड होगा? 4 बार। और 4 से डिवाइड करेंगे किसको? 100 को, तो कितनी बार डिवाइड होगा? 25। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई? यू। ठीक है, अब यू आ गई हमारी मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। ए कितना दिया है? माइनस में दिया, तो -0.5, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एस हमें फाइंड आउट करना है, तो एस की जगह एस हमने वैल्यू पुट कर ली। अब सॉल्व कर, ये 5 लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 5। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व करें तो ये तो हट जाएगा। ठीक, इसको हम देखें तो -25 इंटू 25 लिख सकते हैं। 25 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 25 इक्वल टू माइनस में 2 इंटू 0.5 इंटू एस। ठीक है, अब यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब ये इस साइड मल्टीप्लाई में, तो इधर किस साइड, किस में आ जाएंगे? डिवाइड में। तो 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5 इक्वल टू एस। अब ये पॉइंट यदि हमें हटाना है, डेसिमल हटाना है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो यहाँ डेसिमल हमने हटा दिया और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 10 से। सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 25 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा? 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा? 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब हो जाएगा ये 5 इंटू 5 इंटू 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस। एस की जो डिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट क्या है? उसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर। उसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर। तो मीटर ले लेंगे, तो 25 इंटू 25 कितना होता है? 625। ये आपको देख लेना है कर। 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25 इंटू 25 कितना होगा? 625। और ये किस में आ जाएगा? मीटर में। इक्वल टू क्या आ जाएगा? एस। मतलब एस बराबर आ गया 625 मीटर। ठीक है, 625 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? एस। एस मतलब इतनी दूरी चलकर वो जो है बस क्या है? रुक जाएगी, या सॉरी ट्रेन क्या है? रुक जाएगी। गॉट इट? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, मैं आपको सिंपल समझा देता हूं। ऐसा दिया है कि एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन का मतलब कि जिसमें एक कर्व इस टाइप से, इस टाइप का कोई प्लेन हो, उसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। इस पर क्या है? एक ट्रॉली रखी हुई। ठीक है, इस टाइप से कोई ट्रॉली रखी हुई है। अब क्या हुआ, ये ट्रॉली जो है वो डाउनवर्ड जाएगी ऐसे। यदि यहाँ रखी हुई है, आपने रख दी, तो ये कहाँ जाएगी? डाउनवर्ड, नीचे की साइड जाएगी। तो यहाँ पर जाने के बाद इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और आपसे पूछा गया है इसकी वेलोसिटी। आपसे क्या पूछा गया है? वेलोसिटी पूछा गया है, कितने? t इक्वल टू 3 सेकंड पर। ठीक, क्वेश्चन में एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। व्हाट विल बी दी वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ये जैसे प्लेन दिया गया है वैसा प्लेन है, इस पर यहाँ पर एक ट्रॉली रखी हुई है। ठीक है, जिसमें व्हील लगे हुए हैं। अब ये क्या है कि ट्रॉली नीचे मूव करेगी। जैसे ही आप इसको यहाँ पर रखोगे, रखने के बाद ये कहाँ जाएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अब मूव करेगी तो इसका t इक्वल टू 3 सेकंड पर, कब? t इक्वल टू 3 सेकंड पर इसका एक्सेलरेशन दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी वेलोसिटी आपसे पूछी है t इक्वल टू 3 सेकंड पर। अब हमें वेलोसिटी निकालना है t इक्वल टू 3 सेकंड पर। मतलब यहां से वो आपको ये देखना है कि जब ये स्टार्ट हुई होगी तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास दिया है एक्सेलरेशन, क्या दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और हमें दिया है टाइम इक्वल टू 3 सेकंड। और हमें क्या दिया है? दो चीज और क्या दिया है? और क्या आप कंक्लूजन में निकाल सकते हो? यहाँ एक ट्रॉली रखी थी, ये स्टार्ट हुई डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब स्टार्ट हुई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ एक ट्रॉली रखी थी, स्टार्ट हुई डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
मतलब ये पहले कहां पर थी, रेस्ट पर। जैसे ही हमने इसको छोड़ा वैसे ये स्टार्ट हुई, मतलब ये रेस्ट पर, इसने स्टार्ट कहां से किया, रेस्ट से। पहले रेस्ट पर थी, उसके बाद इसने स्टार्ट किया, मतलब u इक्वल टू क्या हो गया, 0। मतलब ये भी हमें दिया हुआ है, मतलब u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। उसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। बोला गया है कि जैसे हम उसको इंक्लाइन प्लेन पर रखते हैं तो वो मूव करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन दिया गया है वो किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया गया है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसको बदलना पड़ेगा, तो वो कैसे बदलेंगे, 1 सेंटीमीटर, या फिर हम लिख सकते हैं, सॉरी, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। कितना, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो ऐसे ही 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/100 मीटर। ऐसे ही हम चेंज कर लेंगे, यहाँ से यहाँ लिखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हमें किस में बदलना है, मीटर में, तो 2 का 2 लिख दिया इसका। 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1/100 मीटर, तो यहाँ लिख दिया 1/100, और यहाँ पर लिख दिया मीटर, और फिर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सेकंड तो सेकंड ही है, बस हमने किसको चेंज किया, सेंटीमीटर को मीटर में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन। ए बराबर आ गया मेरा 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है आपको, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है v। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, v। हमें दिया है a, हमें दिया है t, हमें दिया है u, हमें निकालना है v। कौन सी इक्वेशन, पहली वाली। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे, तो v इक्वल टू u प्लस at। तो v कितना दिया है हमारा, v हमें फाइंड आउट करना है। u कितना दिया है, 0, तो 0 प्लस a हमने यहाँ पर निकाल लिया, कन्वर्ट कर लिया इसको, तो a की वैल्यू पुट कर लेंगे 0.02। ठीक है, और टाइम कितना दिया है, 3 सेकंड, ये तो सेकंड में ही है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक, सॉल्व कर लेंगे, तो v इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 100, और ये किसमें, मीटर पर सेकंड में, ये हो जाएगा v इक्वल टू 0.06 मीटर पर सेकंड, ये आपकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। ठीक, ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे वेलोसिटी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। आपको ये चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो वो आप तक आ जाए।